और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विद डॉक्टर अमित त्रिपाठी, मेरे चैनल एस्ट्रो मिस्टीरिया पे। आज हम लोग बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन या आधा सिसी का दर्द, ये जिनको होता है बेहद गंभीर रोग होता है, बहुत ही परेशान रहते हैं इस इस दर्द के कारण से। और हम लोगों ने देखा है कि इसका बहुत लंबा इलाज चलता है हम लोग की एलोपैथी चिकित्सा में, इंक्लूडिंग होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, सभी विधाओं में चिकित्सा के इसका इलाज बहुत लंबा चलता है। कभी मरीज को आराम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? हालांकि कुछ भी कहने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन या जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके जानने के लिए है। दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी रेगुलर ट्रीटमेंट। तो अपने चिकित्सक से अपनी चिकित्सा कराते रहें, लेकिन साथ ही साथ हम लोग इसके कुछ वैदिक कारणों को भी समझते हैं कि क्या है। वैज्ञानिक और वैदिक दोनों को मिला के देखते हैं कुछ निकलता है कि नहीं निकलता है। मैं पेशे से एक डॉक्टर भी हूँ और ज्योतिष का भी पारंगत हूँ, तो इन दोनों को मिला के कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा सिर होता है, ये मेनली हमारा जो लग्न का पहला हाउस होता है, फर्स्ट हाउस होता है, जिसको हम लग्न भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी को दिखाता है। और बॉडी में भी जो सर होता है, इसका आधिपत्य फर्स्ट हाउस को मिला हुआ है और राशियों में एरीज या मेष राशि के अंतर्गत आता है। अब क्या होगा जब भी आपके लग्न में कोई भी ऐसा ग्रह है जो कि क्रूर है या कोई पाप ग्रह है, तो ऐसे जातक को देखा गया है कि सर दर्द की कभी न कभी परेशानी रही है। यहाँ तक कि अभी मैंने एक चार्ट, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे है लगा हुआ। इस चार्ट में हम लोग देखते हैं कि ये कर्क लग्न की कुंडली है और इसमें जो हमारा लग्नेश है चंद्रमा, ये चौथे घर में है और सूर्य शनि बुध इसकी तीसरे घर में युति हो रही है। अब हम लोग आते हैं कि जैसे कि हमारा पहला हाउस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सर को, मस्तिष्क को भी, सिर को भी और हमारी बॉडी को भी, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस माना गया है। और जो इसका अधिपति होता है लग्नेश, वो भी बहुत महत्व रखता है। अब जो सिर है ये किस किस ग्रहों के पास आता है? जो ग्रह सिर के मस्तिष्क जनित रोग देते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले सूर्य। सूर्य जब पीड़ा में होगा, किसी खराब घर में होगा, तो वो जरूर माइग्रेन का रोग देगा। दूसरा जो हमने देखा है मंगल। मंगल के पास भी सिर का आधिपत्य होता है। जिनका मंगल बहुत तेज होता है वो सोचते कम है, रिएक्ट जल्दी करते हैं। तीसरा जो ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जायेत। चंद्रमा हमारे मन के समान है और हमारा मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। मन विचलित होगा तो मस्तिष्क कहाँ कंट्रोल में होगा? जब मन कंट्रोल में नहीं होगा, मस्तिष्क कंट्रोल में नहीं होगा, तो हम बहुत स्ट्रेस में रहेंगे। दूसरी तरफ चंद्रमा ज्यादा पीड़ित होगा कि मध्यम योग में होगा, तो हम बहुत ही ज्यादा अपने आप को डाउन फील करेंगे। जब हम डाउन फील करेंगे, विचलित रहेंगे, तो मन हमारा भागेगा, मस्तिष्क भागेगा। ज्यादा स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस जनित माइग्रेन भी उससे निकल जाता है। तीसरा देखा जाता है कि कुछ लोगों को वात पित्त कफ का जो उनके बॉडी में है बैलेंस बिगड़ गया है। बार बार गैस बन रही है और गैस बन के सर में चढ़ जा रही है। ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा लोगों को। ऐसे लोगों का गुरु खराब होता है कि गुरु के कारण उनका उनको उदर संबंधित समस्याएं आ रही हैं, खाना नहीं पच रहा है, जो गैस निकल रही है वो ऊपर जा रही है, सर में आ जा रही है। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, हम ये नहीं कह सकते ये एक ग्रह आपको रोग दे रहा है। जैसे सामने वाले जो जातक की कुंडली में आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इनको माइग्रेन होता था, तो हम ये नहीं कह सकते ये माइग्रेन इसलिए हो रहा है चूंकि चंद्रमा चौथे घर में है, शुक्र के घर में है। या इसलिए नहीं कह सकते कि सूर्य तीसरे घर में है या सूर्य शनि के साथ तीसरे घर में है। या ये नहीं कह सकते कि सिर्फ राहु जो 12वें घर में है वही दे रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये कई सारी, जो किसी भी कुंडली में कई सारे योग जो बनते हैं एक साथ, ये योग किसी भी
खास परिस्थिति को जन्म देते हैं। जैसे अगर आप कोई भी व्यंजन बना रहे हैं और उसमें 10 मसाले डालने हैं और 10वें मसाले को आप कब डालना है, किस समय डालना है, किस अनुपात में डालना है, उससे अलग ही डिश तैयार होगी। जैसे पहले आपने मीठा डाला, चीनी डाली, चीनी के साथ आपने कुछ और डाला, फिर उसको पकने दिया। पकते-पकते जब चीनी बिल्कुल नाम मात्र की गाढ़ी रह गई, तब उसमें कुछ और जोड़ा। तो किस तरह से ये सूत्र मिल रहे हैं और किस तरह से ये फलित हो रहे हैं, ये हर कुंडली से कुंडली में बदलता जाता है। अब हम इस कुंडली की विवेचना करते हैं, जो हमारे पीछे बैकग्राउंड में लगी हुई है। इसमें हम देख रहे हैं जो सूर्य है, वो तीसरे घर में चला गया है। सूर्य धनेश हैं, सेकंड हाउस के स्वामी हैं और शनि के साथ हैं। सूर्य और शनि की युति कोई ना कोई समस्या हमेशा देती है। शनि इस कुंडली के अति मार्केश हैं, चंद्रमा के शत्रु हैं, तीसरे घर में है, तीसरे घर में थोड़ा अच्छा परिणाम होता है, लेकिन सूर्य के साथ है। तो सूर्य शनि के साथ पीड़ित हैं। अब हम आते हैं लग्नेश को। लग्नेश शुक्र के घर में है। चंद्रमा शुक्र को के साथ सम है और शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो चंद्रमा के लिए बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है ये। दूसरे हम देख रहे हैं राहु जो 12वें स्थान पे बैठा है, ये पंचम दृष्टि से हमारे चंद्रमा और गुरु को देख रहा है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि बराबर चंद्रमा जैसे राहु की महादशा में ये जातक बहुत परेशान रहा होगा, क्योंकि 12वें स्थान का राहु आपको रात में बहुत एक्टिव कर देता है। 12वां स्थान आपकी निद्रा का स्थान है, सोने का स्थान है, शयन कक्ष है। तो ये राहु जो तीसरे मिथुन का राहु वैसे ही उच्च का हो जाता है, बली हो जाता है। और इस जातक का ये राहु आद्रा नक्षत्र का है, जो अपने आप में बहुत बली होता है। तो रात में ये सोने नहीं देता। जब रात में नींद डिस्टर्ब होगी तो जाहिर सी बात है, सवेरे जब जातक सो के उठेगा, वो थका हुआ होगा, उसके सर में दर्द होगा, बहुत चिड़चिड़ा होगा। दूसरे हम देख रहे हैं चंद्रमा और गुरु, ये शुक्र के घर में है, चौथे घर में। अब इसमें भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन लग्नेश की नहीं है। तो जब भी ये गोचर के प्रभाव में होंगे, राहु के प्रभाव में होंगे, शनि के प्रभाव में होंगे, तो बेचैनी बढ़ा देगा। कर्क राशि वैसे भी बड़ी भावुक राशि होती है, तो इस राशि के जातक बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से घटता और बढ़ता है, उसी प्रकार से इनकी जो मन की दुर्बलता और निर्बलता है और जो बल है, वो भी उसी प्रकार से घटता बढ़ता है। अब तीसरा हम देख रहे हैं कि बुध, ये सूर्य और शनि के बीच में फंसा हुआ है। बुध हमारी बुद्धि है, बुध हमारी लॉजिकल थिंकिंग है, बुध हमारा कम्युनिकेशन है, हम कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। अब जब बुध खराब प्रभाव में होगा, उस समय क्या होगा? जब वो आपकी बुद्धि को कुंद करेगा, चंद्रमा गोचर में शनि से पीड़ित हो जाए या राहु का प्रकोप उससे पड़ ही रहा है, वो आपको विचलित कर रहा है, दूसरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये सब मिला के कॉकटेल ऑफ सिम्टम्स बन जाते हैं, जो कि हमें कोई बीमारी देता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि गुरु चूंकि वहां बैठा हुआ है, राहु को गुरु भी देख रहा है नवम दृष्टि से, तो ये अच्छी बात है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स के रोक देता है। दूसरे, बुध चूंकि अपने घर का है, तो वो सूर्य और शनि की युति के जो इल इफेक्ट्स हैं, इनको भी कम कर रहा है। अब चूंकि वो इनको कम कर रहा है, तो जातक को कभी भी मस्तिष्क की कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। कभी भी उसको ऐसा नहीं हुआ कि इस माइग्रेन के कारण से वो लाचार हो जाए। जैसे माइग्रेन में लोग बड़े बड़े दिनों तक घर में पड़े रहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो नॉर्मल अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गुरु वहाँ बैलेंस कर देते हैं इस चीज को। अब बहुत से जातकों में देखा गया है कि लग्नेश 6, 8, 12 में चले गए। अब वहां पे चले गए, या राहु से उन पे दृष्टि पड़ रही है, या फिर शनि से उनकी दृष्टि पड़ रही है, या शत्रु घर में है। इन सब कंडीशंस में देखा जाता है कि जातक को माइग्रेन बढ़ जाता है, और खास तौर पे जब भी अकारक ग्रहों का गोचर होगा, या वो ग्रह जो मित्र नहीं है शत्रु ग्रहों का गोचर होगा, या फिर लग्नेश खराब स्थानों से गुजर रहा हो गोचर में, उस समय ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। कई बार होता है कि मंगल और केतु की युति होती है और अच्छे घर में नहीं होती है, तो इसमें मंगल भी, जैसा हमने बताया, मंगल रक्त का कारक भी होता है, मस्तिष्क का कारक भी होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा मानसिक अवसाद और सर में दर्द दे देता है। माइग्रेन को हम लोग अपने एलोपैथी में
जो बताते हैं कि माइग्रेन एक सिंड्रोम है। जो सर दर्द है, ये उसको भी कई तरह के सर दर्द जैसे क्लस्टर हेडेक, उसके बाद स्ट्रेस हेडेक, बाद माइग्रेन, और 5-6 किस्म के हेडेक्स में हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट रीजन है, ये नहीं होता। कुछ लोगों में, कुछ परसेंट ऑफ केसेस में नर्व दब रही है या कोई और मेडिकल रीजन, वो एमआरआई में क्लियर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में कोई भी सिम्टम या कॉज नहीं डिटेक्ट होता है माइग्रेन का, बट फिर भी जो हमारा पेशेंट है वो लगातार माइग्रेन से गुजर रहा होता है। अच्छा, उसको बीटा ब्लॉकर्स दे दिया जाता है लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए, एक प्रोफाइलेक्टिक डोज के रूप में, कि इसको दे दिया गया है, ये खाता रहेगा तो। लेकिन उसके भी अपने लॉन्ग टर्म थेरेपी में साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये है कि इसका रीजन क्या हो सकता है। नॉर्मली जिस जातक की कुंडली है, इनको सूर्य को जल देने का उपाय हमने बताया, और रात में नींद अच्छी लेने के लिए कहा गया। इन्होंने ये दो काम किया और इनका माइग्रेन लगभग पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम सभी को बता दिया जाए कि आप सूर्य को जल दीजिए या रात की नींद ले लीजिए तो आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हर हर अलग कुंडली का, हर चार्ट का विश्लेषण बहुत जरूरी है, और हर ग्रह का अपना अलग सिम्टम होता है, अपना अलग उपाय होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि एक कॉकटेल ऑफ सिम्टम्स बन रहे हैं, बहुत सारे ग्रह खराब इफेक्ट्स दे रहे हैं, जिसका एक रोग निकल के आ रहा है हमारे सामने। अब इस जातक को जो उपाय बताए गए, इससे इनको बहुत फायदा हो गया। लेकिन वही बात है कि सब पे एक ही उपाय काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम लोग माइग्रेन की बात कर रहे हैं। अब हमने देखा कि मंगल, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, इन सारे सारे ग्रह किसी न किसी तरीके से जो है टलना। अब एक चीज और होती है, शुक्र आपका पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ित हो, तो ये कफ जनित रोग भी आपको देता है, जिससे आपका साइनस जो रहता है वो अक्सर ब्लॉक रहता है। साइनस ब्लॉक रहने से भी आपको सरदर्द बढ़ जाता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से किस तरीके से हम लोग थोड़ा बहुत उपाय साथ में कर लेते हैं, कि भाई दवाई एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, जो भी दवाई आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ ग्रहों के उपाय हैं उनको कर लीजिए। जो पीड़ा दे रहा है ग्रह, जो आपको परेशान कर रहा है, उनका दान कर लीजिए, शांति कर लीजिए। जो ग्रह आपके कमजोर हैं उनको बल दे दीजिए, उनके रत्न पहन के या फिर उनके मंत्र जाप करके। तो ये अलग अलग जो है हम लोग आपको बताते हैं कैसा है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आएगा। आगे हम लोग और सारे वीडियो लेके आते रहेंगे। माइग्रेन पे ये एक छोटी चर्चा थी। माइग्रेन पे एक बहुत बड़ी वृहद चर्चा भी आगे करने की योजना है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।